अपनी सर्व डिप्रेशन में बहुत तगड़ा चमत्कार है। बहुत चमत्कार है। भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी जी के ठीक सामने बालाजी महाराज बाल रूप में स्वयं रूप में प्रकट होते यहाँ विराजमान है। दो आटा गलवाई दे नाम पे बांध दिया। अरे थोड़ा हूँ बांध। ये पूरे गांव में किसी के भी पक्का मकान किसी के नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारा YouTube चैनल जेपी डेगाना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं कोयल गांव में, जो पड़ता है कुचामन और डिडवाना जिले के अंदर लाडनू तहसील में निम्बी जोधा ग्राम पंचायत के अंदर छोटा सा गांव है कोयल। वहाँ पे एक मंदिर है सत्यनारायण जी का और हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें देखने को मिलेगी हमको। फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं कोयल गाँव के अंदर। यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें डाल रखी है लोगों ने। अब हम गाँव के अंदर जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हम इस मंदिर में आ चुके हैं कोयल गांव में, जो फेमस हो रखा है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे माना जाता है, मान्यता है कि जिन लोगों की शादियाँ नहीं होती है और वो यहाँ पे आते हैं और बालाजी महाराज को चोला चढ़ाते हैं, उनकी शादी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हो जाती है। महाराज जी से बात कराते हैं आपको। मेन पुजारी है, वो इसके मंदिर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से अपने को समझाएंगे। मंदिर के बारे में यही जानकारी है कि जो सामने भगवान सत्यनारायण जी लक्ष्मी जी विराजमान है, नीचे इनके प्रतिमा ये गरुड़ जी महाराज की है। भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी जी के ठीक सामने बालाजी महाराज बाल रूप में स्वयंभू रूप में प्रकट होते यहाँ विराजमान है। इस मंदिर को बने हुए करीब 250 साल के लगभग हो गए और यहाँ किसी ऋषि ने पहले तपस्या की थी। तपस्या के प्रभाव से समझो या भगवान के आशीर्वाद से समझो या बालाजी महाराज प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने के बताते हैं कि 7 दिन बाद में जो सामने बालाजी के सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, तो भगवान सत्यनारायण जी ने हमारे पास 3 किलोमीटर निकट होता है, वहाँ के सेठ जी थे, इनको साक्षात दर्शन दे करके कहा कि भाई मेरा वहाँ मंदिर बनना चाहिए। वो सेठ और सेठानी जी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के सुबह यहाँ आए। आकर के उन्होंने भगवान के बाला साहब के दर्शन किए और यहाँ मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन करवाया और मूर्त कटवा करके और नींव लगवाई और बाद में मंदिर बनना प्रारंभ करा दिया। इस मंदिर को बनते उसमें करीब 12 महीने का समय लगा था। मंदिर कंप्लीट पूरा होने के बाद में इन्होंने यहाँ 1.25 महीने तक पाठ पूजा करवाई, प्रतिष्ठा करवाई और बाद में हवन करके और मंदिर में दोनों देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा साथ में कर दी गई थी। निम्बी जोधा में किसी के पक्का मकान नहीं था, यह मंदिर बना तब। और ये सेठ जी ने यह पूरे गांव में किसी के भी निम्बी जोधा में पक्का मकान किसी के नहीं था, यह मंदिर बनाया ने उन सेठ जी के सबसे पहले निम्बी जोधा में पक्की हवेली बनी थी। उन सेठ जी के? हाँ, उन सेठ जी के जो मंदिर बनाया उन सेठ जी के। तो वो सेठ जी का परिवार उस दिन से लेकर के आज दिन से हवेली वाले साल्डा जी के नाम से प्रसिद्ध है या हवेली वाले सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका चमत्कार को मैं आपको क्या बताऊं। आप जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, बाहर से भी आते हैं, हिंदुस्तान से बाहर के भी आते हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए। यहाँ बहुत मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे मान्यता यही है कि भगवान सत्यनारायण और बाल हनुमान का जो आप मंदिर देख रहे हैं, हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर यही आपको मिलेगा जब भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी जी के ठीक सामने बालाजी महाराज बाल्यावस्था में स्वयंभू रूप के अंदर प्रकट हैं और यहाँ विराजमान है। और यहाँ जितने भी आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये सर्व मनोकामना सिद्धि मंदिर है
और इनकी और बहुत मन स्थिर होता है यहाँ पे आने के बाद में, पॉजिटिव वाइब्स आती है। यहाँ जो भी यात्री आए हैं ना, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, आप हर आदमी से पूछ लीजिए इस मंदिर पर इसलिए जिसने पैर रखा है तो उसको यहाँ बहुत ही शक्ति मिली है और बहुत ही उनको आत्म और जिन लोगों की शादियाँ नहीं होती है वो भी मान्यता यहाँ सभी पे यहाँ पूरी होती है। सर्व मनोकामना में सभी आ गए। सर्व मनोकामना। डिप्रेशन का विशेष है ही, डिप्रेशन के साथ में शादी है, ब्याह है, नौकरी है, पैसा है, धंधा है, बिजनेस है, जो भी अपनी सर्व मनोकामना। डिप्रेशन में बहुत तगड़ा चमत्कार हाँ, है बहुत चमत्कार है। ये मंदिर बना था ना, उसमें सेठ जी ने हमारे पूर्वजों को कहा था कि महाराज जी हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, अच्छा, आपको हम ज़मीन दे देंगे। तो हमारे बडेरों को उन्होंने यहाँ पास में ज़मीन दे दी, आप इस ज़मीन से अपना गुजारा चलाइए और भगवान की पूजा कीजिए। तो मैं चौथी पीढ़ी में पूजा कर रहा हूँ। चौथी पीढ़ी तक हमारे पूर्वज उस खेती करते थे और भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक मैं चौथी पीढ़ी में मैं पूजा कर रहा हूँ। आप चौथी पीढ़ी में हो? हाँ, यहाँ पे? मैं चौथी पीढ़ी में पूजा कर रहा हूँ। अच्छा। ये फोर्ट में लगी हुई है, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पिता दादा परदादा उनकी लगी हुई है। अच्छा। ये सामने जो फोर्ट में दिखाई उधर उधर दिखाना स्वरूप। हाँ ये इनका पिताजी वगैरह थे जिन्होंने यहाँ पे पूजा कर रखी है पहले, इनसे पहले। हाँ आप चौथी पीढ़ी के पंडित हो यहाँ हाँ, के? मैं चौथी पीढ़ी में पूजा कर रहा हूँ। 5 मेरे बच्चे हो गए, 6 मेरे पोते तक हो गए। हमारे परिवार पर इनकी बहुत असीम कृपा है। जब से हम पूजा करें आज तक हमारे परिवार में किसी भी तरह कोई विघ्न नहीं आया है और कोई इनकी विघ्न नहीं असीम आया। कृपा हमारे परिवार पर रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ शीशे में भी बालाजी का प्रतिबिंब दिखाई दे, 4 शीशे लगे हैं, चारों शीशे में बालाजी दिखते हैं। सत्यनारायण जी भगवान और बालाजी के साथ में दर्शन होता है? साथ में हो जाते हैं। पीछे से खड़े होकर के हम दर्शन करेंगे तो साथ में हो जाएंगे, आगे शीशे के पास में जाकर के दर्शन करेंगे तो फिर बालाजी। पीछे मतलब वो गेट है वहाँ पे खड़े होके? नहीं, यहाँ से यहाँ पे खड़े होके? अच्छा, शीशे में बालाजी दिख जाएंगे और मंदिर में जो है सत्यनारायण जी भगवान को सामने दिख जाएंगे। फाइनली दोस्तों अब हम यहाँ से रवाना होते हैं। हमने मंदिर के बारे में अच्छे से आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी है। जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी आदि बीमारियों से परेशान है, एक बार अवश्य यहाँ आए और हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाएं और अपनी मन्नतें उनके समक्ष रखें। हमने भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया है और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही शांति और सुकून महसूस हो रहा है।